पिछली अशोक गहलोत सरकार के कार्यों और फैसलों को बदलने की श्रृंखला अब बनती जा रही है। गहलोत सरकार में बनाए नए जिलों में से हाल ही में 9 जिले और साथ ही 3 संभाग निरस्त कर दिए गए और उसी के बाद निकायों के पुनर्गठन के लिए कैबिनेट सब कमेटी भी बनाई गई। अब इस कमेटी ने बैठक नहीं की है। उससे पहले आलाकमान के पूर्व से ही प्राप्त संकेतों की पालना में कवायद शुरू हो गई है। पिछली अशोक गहलोत सरकार के समय करीब 99 से भी अधिक नए निकाय बनाए गए थे। अब उनमें से 52 से 56 नए निकायों को फिर से ग्राम पंचायतों में बदलने की तैयारी की जा रही है। हालांकि ये फाइनल तभी होगा जब यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा की अध्यक्षता वाली बैठक सब कमेटी अप्रूवल देकर के सीएम से मंजूरी लेगी और अधिसूचना जारी होगी। लेकिन सरकार का प्रयास अब यही है कि अब तक हो चुके 293 निकायों को घटाकर 240 से 250 किया जाए। गौरतलब यह है कि प्रदेश में 13 नगर निगम, 36 नगर परिषद, 250 से भी अधिक नगर पालिकाएं हैं। अब इनमें से 5 नए निगम पिछली सरकार में और 1 निगम इस सरकार में बनाया गया है। तो कैबिनेट सब कमेटी अक्टूबर 2019 में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए शहरी निकायों के पुनर्गठन की समीक्षा करेगी। अब उस समय जयपुर, जोधपुर और कोटा जैसे बड़े शहरों में नगर निगमों की संख्या बढ़ाकर 2 कर दी गई थी और वार्डों की सीमा का परिसीमन भी किया गया था। भाजपा ने इसे राजनीतिक लाभ वाला कदम बताया था। तो गहलोत सरकार के समय लिए गए फैसलों में एक बार फिर से बदलाव होने की संभावना है। 56 नगर पालिकाओं को फिर ग्राम पंचायतों में बदलने के संकेत मिल रहे हैं। झावर सिंह खर्रा यूडीएच मंत्री, उन्हीं की अध्यक्षता वाली सब कमेटी की बैठक में इसको लेकर के फैसला लिया जाएगा और फिर साथ में मुख्यमंत्री से जब मंजूरी मिलेगी तब अधिसूचना भी जारी की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता लीलाधर कुमावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग लीलाधर, पिछली सरकार में जो भी फैसले लिए गए हैं उनमें बदलाव किया जा रहा है। जहां एक और जिले निरस्त किए गए थे, उसके बाद में अब शहरी निकाय को लेकर के भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लीलाधर, गहलोत सरकार में जो भी फैसले लिए गए उनमें इस सरकार में बदलाव किया गया है, जैसे कि जिलों को और संभागों को निरस्त किया गया। तो अब हम ये माने कि आगे निकायों के अंदर में भी कुछ बदलाव देखा जा सकता है। बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल सही कहा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जो पिछले कई निर्णय लिए थे उनको बदलने का कार्य अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और चाहे नगर निकाय हो, नगर निगम हो, नगर पालिका हो, क्योंकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा काफी जो जिले बनाए गए थे उनको परिसमन के आधार पर अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनको समाप्त करने जा रही है, चाहे वो नगर निगम हो, नगर निकाय हो। क्योंकि देखा जा रहा है कोटा हो, बीकानेर हो, जोधपुर हो और जयपुर हो, वहां पर 2 नगर निगम बनाए गए थे कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपना बोर्ड बनाने के लिए, अपना महापौर बनाने के लिए प्रकार की कवायद की थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आने के बाद जो 2 नगर निगम बने हुए हैं, कोटा हो, बीकानेर हो, जोधपुर हो और जयपुर हो, उनमें एक करने का जो कवायद चालू की उसके लिए समिति का गठन किया जा चुका है। और इतिहास में पहली बार देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में अब नगर निकाय है उनकी संख्या में बदलाव होगा। गहलोत राज में बनाई गई 56 नगर पालिकाओं को फिर से ग्राम पंचायतों को बदलने की कवायद की जा रही है। राखी, बताना चाहूंगा कि पिछली अशोक गहलोत सरकार के कार्यों और फैसलों की जो बदलने की श्रृंखला है वो एक बार फिर जारी है। और गहलोत सरकार के बनाए नए जिलों में से 9 जिलों में 3 संभाग निरस्त किए गए हैं। उसके बाद निकाय के पुनर्गठन की कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जयपुर नगर निगम हो, चाहे कोटा हो, बीकानेर हो, जोधपुर हो, इनको भी 2 निगमों को एक करने की कवायद की जा रही है। तो 5 से 6 नगर निगम को हटाने की तैयारी कर प्रदेश में 13 नगर निगम है। इनमें से 5 नए जो बाद निगम है पिछली सरकार ने की ओर से 1 निगम इस सरकार में बनाया जाएगा। 2 निगमों को हटाकर 1 किया जाएगा। अब 4 से 6 नगर निगम वापस नगर परिषद बदलने की तैयारी की रही है। इसी के साथ इसमें अलवर, पाली, जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और दक्षिण, कोटा उत्तर और दक्षिण ऐसे हैं जहाँ पर इनका बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है लीलाधर, बदलाव देखने को मिलेगा और बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, ये पूरी संभावना है। लेकिन आपको ध्यान ही होगा जब जिले निरस्त किए गए थे तो उसके बाद में
जो है आक्रोश झेलने को मिला था भाजपा को, और अब अगर शहरी निकायों में भी इस तरीके का फेरबदल होता है तो एक बार फिर से यहाँ पर जो है वो विरोध देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस का तो कहना था कि हमने लोगों की सहूलियत के लिए ये तमाम बदलाव किए हैं, और अब बीजेपी जो फेरबदल करेगी तो एक बार फिर से कांग्रेस जो है वो पलटवार करती हुई और आक्रोशित होती दिखाई देगी। जहाँ तक बिल्कुल राखी आपने कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि परिवर्तन ही बदलाव हो सकता है और ये कवायद की जा रही है। हालांकि बिल्कुल सही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए भी हालांकि मुश्किलें कम नहीं होगी, क्योंकि ये जो नगर निकाय है, नगर पालिका है, नगर निगम है, उनके बदलाव होगा, उनकी संख्या में कमबत्ती की जाती है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि जो बात करें अब जो माहौल देखा जा रहा है, लेकिन हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मानना है कि जैसे जिस प्रकार से आप देख सकते हैं नगर निगम 2 बनाए गए, तो उनमें विकास कार्य के नाम पर भारतीय कांग्रेस पार्टी ने विकास के नाम पर 2 निगम बनाए। हालांकि ये कि हालात बद से बदतर देखते हैं। अपन हम जयपुर शहर की बात कर लेते हैं, उसमें जो नगर निगम बनाए गए, क्योंकि हालांकि जयपुर नगर निगम में हमेशा भाजपा का बोर्ड बना और भाजपा का ही महापौर बना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा ये कवायद की गई कि जयपुर नगर निगम के 2 टुकड़े कर दिया, एक हेरिटेज और नगर निगम ग्रेटर। तो उनमें से एक में कांग्रेस की मेयर बनाई गई और दूसरे में भारतीय जनता पार्टी की मेयर बनाई गई। तो अब ऐसे लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी जो 250 वार्डों की संख्या कम करके 150 या 152 के आसपास वार्ड बनाएगी, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी अपना बोर्ड बनाकर एक महापौर बना सकेगी। जी राज। ठीक है लीलाधर, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए बहुत जल्द एक और बदलाव देखने को मिल सकता है। अब जिले निरस्त होने के बाद में शहरी निकाय में भी बदलाव हो सकता है, निगम बदले जा सकते हैं। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में बैठक होगी, सब कमेटी में ये पूरा फैसला लिया जाएगा। उसके बाद में मुख्यमंत्री की मंजूरी से ही ये बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।